Good morning, students. Welcome to grammar class. Today we will continue with the topic active and passive voice. Everybody knows that in active voice subject is active, while in passive voice subject is passive. जब सेंटेंस एक्टिव होता है तो उसमें सब्जेक्ट भी एक्टिव होता है, और जब सेंटेंस पैसिव होता है तो उसमें सब्जेक्ट पैसिव होता है. क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि पैसिव सेंटेंस में भी सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन सब्जेक्ट की प्लेस पर क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिखा होता है सब्जेक्ट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. So this picture I also showed you yesterday. The picture, there is a beautiful cow and the sentence says the cow ate the grass, and its passive voice is the grass was eaten by the cow. पहले सेंटेंस में भी गाय ने घास खाई और दूसरे में भी घास को गाय ने खाया. So what is the problem here? Nothing problem is there actually. There is a difference into means presenting the idea of eating grass. तो पहले हमने यहाँ पर क्या किया? काऊ को सब्जेक्ट बनाया, वर्ब लगाया एंड ऑब्जेक्ट घास बता दिया. फिर दूसरे सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट को पहले रखकर, मीन्स ग्रास को पहले रखकर, हेल्पिंग वर्ब लगाया वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई ईटन, बाय लगाया और काउ को जो था वो सब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले आया. दिस इज द चेंज. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स. टीचर ने बच्चों को पढ़ाया. सीधी सी बात है, सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है. While in the second sentence, the students were taught by the teacher. यहाँ भी टीचर ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बस कहने का तरीका अलग है. बच्चों को पढ़ाया गया टीचर्स के द्वारा. एक बात मैं बता दूं बच्चों कि जब भी आप एक्टिव पैसिव सीखते हैं तो आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से पहले आनी चाहिए. दैट इज़ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहचानना. बिकॉज ये तीनों चीज़ें पैसिव सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल मैंने इसके लिए एक वर्कशीट भी कराई थी. अगर आपने नहीं की है तो उसको ज़रूर करें. इट इज़ इन द ग्रुप. ओके. एंड देन उसके बाद एक और चीज़ है जो हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, दैट इज़ टेंसेस. हमें टेंसेस पता होने चाहिए, क्योंकि टेंसेस के बेस पे ही हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं. So today I have brought you simple present tense. How to change passive voice in simple present tense. Let's start. Here comes active and passive voice, and the topic is simple present tense. Simple present tense में हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं. एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपको मिलेगा सब्जेक्ट, देन आपको मिलेगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देन आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट. जब इसी को आप पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे. ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा. अगर सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के आया है, अगर ये ही है, इफ़ इट इज़ शी, इफ़ इट इज़ इट, और any one name, then the helping verb will be is. Fine. If this object जो subject बना है, अगर ये I है तो इसके साथ am. If the subject is plural such as we, you, they, or more than two people, then the helping verb will be are. Then the helping verb will be are. Verb first form will be changed into third form. Then you will use by, and then subject will come ऑब्जेक्ट के प्लेस पे. जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट के प्लेस पे सब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे. क्लियर? सो द फर्स्ट सेंटेंस इज टीना स्पीक्स द ट्रुथ. जैसे ही आपने स्पीक्स देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस देखा, आपने समझ लिया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. दे वाटर द प्लांट्स, वर्ब फर्स्ट फॉर्म. He misbehaves with elders, verb first form plus s means simple present tense. Then
तो अब आपने देखा कि मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल टीना सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड ट्रुथ ऑब्जेक्ट। तो ट्रुथ जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने सब्जेक्ट की जगह पे लाया, ट्रुथ क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज़ लगाया, देन स्पीक थर्ड फॉर्म स्पोकन, देन यूज़ ऑफ बाय, देन टीना रिमेन्स टीना। टीना तो नहीं बदल सकती, टीना को तो ऑब्जेक्ट में हम नहीं बदल सकते। सो ट्रुथ इज स्पोकन बाय टीना। Then the second sentence, they water the plants. Subject is they, water verb first form, the plants is object. So the plants को हम subject बनाएंगे, the plants, क्योंकि plural है plants है तो are लगाएंगे, is नहीं लगाएंगे। water third form watered, use of by, and they जो कि subject था अब object बन के आया है, it will become them. Plants are watered by them. एक बात सीख लीजिए आप, ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा हिम। अगर शी है सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज शी, तो ऑब्जेक्ट विल बी हर। इफ द सब्जेक्ट इज दे, द ऑब्जेक्ट विल बी देम। इफ द सब्जेक्ट इज वी, द ऑब्जेक्ट विल बी अस। क्लियर? लेट्स move towards the third sentence. He subject misbehaves verb first form, and with whom? With elders. Elders are misbehaved by him. Elders क्योंकि plural है इसलिए are, then misbehaved is the third form of misbehave, then use of by, and then he becomes in object form him. Elders are misbehaved by him. Look at this next slide. The first sentence is I like kite flying. I is subject, like is verb first form, flying kites object. So I have I have made it in two ways. Kite flying, patang udana is liked by me, या flying kite is liked by me. No problem is there. देन वी प्रैक्टिस ग्रामर एवरी डे, हम रोज़ ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं। वी सब्जेक्ट, प्रैक्टिस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड व्हाट डू वी प्रैक्टिस ग्रामर, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो ग्रामर विल बी सब्जेक्ट, ग्रामर इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज इज विद इट। प्रैक्टिस फर्स्ट फॉर्म विल बी चेंज इनटू थर्ड फॉर्म, देन यूज ऑफ बाय, एंड वी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इट विल बिकम अस, एंड एवरी डे विल रिमेन एवरी डे। Grammar is practiced by us every day. Then in the next sentence, you take a lot of leaves. तुम बहुत सारी छुट्टियाँ लेते हो या लेती हो। Subject you, take verb first form, and what is the object? A lot of leaves. So this will become subject. A lot of leaves are taken by you. Shubham and Rhythm solve the sums easily. The sums are solved easily by, ये रॉन्ग है टाइप, इसको काट दीजिएगा, by Shubham and Rhythm. The principal punishes the indisciplined students. The indisciplined students are punished by the principal. So I don't think this is rocket science. अगर आप ये वीडियो बार बार देखोगे तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सब एक्टिव पैसिव का बहुत अच्छे से समझ जाओगे। एंड यहाँ पर आई हैव लेफ्ट सेंटेंस नंबर 9 and 10, जिसको आपको you have to solve yourself. You have to change them into passive yourself. For any kind of problem, you can contact me anytime. You can message me anytime. Also remember to complete this exercise, this worksheet. Actually it is not an exercise, this is worksheet prepared by me. You will not be able to find this in your book. ये आपकी बुक की एक्सरसाइज नहीं है, वहाँ तो बहुत कम एक्सरसाइज हैं। मैं टेंस वाइज एक्सरसाइज करा रही हूँ, so I have designed it myself. So you have to do this exercise in this worksheet in your grammar notebook neatly and beautifully. One more thing, that today is your Zoom meeting. I will give the time soon, and you have to join it at any cost. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.